देखिए माय फ्रेंड्स, हम आपसे कैश बुक की बात करने जा रहे हैं। कैश बुक को स्टार्ट करने से पहले इतनी बातों को समझ लेना। कैश बुक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इट मींस केवल वही ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे जिनसे पैसा आएगा या जिनसे पैसा जाएगा। जिनसे पैसा आएगा और जाएगा नहीं, वो नहीं कैश बुक में आएगा। मैंने क्या कहा? कैश बुक किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर। मींस जब मनी आएगा तब हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब मनी जाएगा देन कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी बात, चेक received but not sent to the bank। भैया अगर हमको कोई चेक मिला नहीं है, कोई चेक मिला है और हमने उसको बैंक में नहीं भेजा, तो कुछ लोग कहते हैं चेक इन हैंड। हमने कहा चेक इन हैंड आज की डेट में इस्तेमाल नहीं होगा। बल्कि हम क्या मानेंगे इसको? कैश रिसीव्ड। मीन्स अगर कोई चेक आपको किसी से मिला है और वो चेक आपने बैंक को नहीं दिया है, तो भैया वो क्या कहलाएगा? कैश रिसीव्ड। फिर मैंने कहा अगर चेक रिसीव्ड बट नथिंग गिवन, about that check, भैया आपको चेक मिला है लेकिन आपने उस चेक का क्या किया ये पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो अज्यूम कर लेते हैं डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या एज्यूम कर लेते हैं? डिपॉजिटेड इन बैंक। चौथी बात मैंने कहा ड्राफ्ट रिसीव्ड मीन्स बैंक रिसीव्ड।
ड्राफ्ट मीन्स बैंक। चाहे हमको ड्राफ्ट मिला हो या ड्राफ्ट हमने दिया हो, ड्राफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मिला है तो बैंक मिला और ड्राफ्ट दिया है तो बैंक गया। मनी ऑर्डर, received means cash received। मनी ऑर्डर मिला है, इसका मतलब हमें क्या मिला है? कैश मिला है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो भैया पहला मैंने क्या कहा कि भैया अगर ये कैश बुक हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करेंगे जिनसे पैसा मिला या जिनसे पैसा गया। फिर मैंने कहा अगर आपको कोई चेक मिला है लेकिन वो चेक आपने बैंक को नहीं दिया है तो हम चेक इन हैंड नहीं बोलेंगे, उसको क्या मानेंगे? कैश मिला है। लेकिन अगर आपको कोई चेक मिला है और उस चेक के बारे में नीचे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। भैया फिर हमने कहा अगर आपको कोई ड्राफ्ट मिला है या ड्राफ्ट आपने दिया है तो हमने कहा ड्राफ्ट मिला है मींस बैंक मिला है और ड्राफ्ट दिया है मींस बैंक दिया है। अगर आपको कोई मनी ऑर्डर मिला है, मनी ऑर्डर मिला है तो भैया हमने आपसे कहा इसका मतलब आपको कैश मिला है। छठवां पॉइंट नोट करिए, बेयरर चेक। भैया चेक दो तरीके की होती है, एक अकाउंट पेई और अगर चेक के कॉर्नर पर दो लाइंस बनी हुई हैं तो इसका मतलब हुआ ये अकाउंट पेई चेक है और अकाउंट पेई चेक का पेमेंट कभी भी तुमको बैंक के काउंटर पर नहीं होगा, इसका पैसा सीधा आपके अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन अगर चेक के कॉर्नर में दो लाइंस नहीं बनी हुई है तो ऐसे चेक को हम बेयरर चेक बोलते हैं और इस चेक को हम बैंक से जाकर ओवर द काउंटर इन कैश करा लेते हैं। मतलब हम काउंटर पर जाएंगे, वो हमको बदले में कैश दे देगा। तो बेयरर चेक अगर इन कैश की गई है then it will be treated as cash।
और अगर आपने बैंक में डिपॉजिट की है, ओवर द काउंटर इन कैश नहीं की है, तो बैंक ट्रीट कर लेंगे। बैंक चार्जेस always be taken by deducting from बैंक। बैंक अपने जितने भी चार्जेस आपसे लेगा वो कैश में नहीं लेता है, वो आपके अकाउंट से पैसा कम कर देता है। नंबर 8, डिस्काउंट चार्जेस on bill discount shall be ignored। कोई भी अगर हमको बिल मिला था, बिल से रिसीवेबल मिला था, और अगर हमने बैंक से डिस्काउंट कराया है और बैंक ने अगर कोई चार्जेस लिया है डिस्काउंट कराने का, दैट शैल बी इग्नोर्ड। फिर मैंने कहा बाउंसिंग एंट्रीज shall be reversed। भैया अगर कोई आपको चेक या कुछ मिला था तो जो एंट्री पहले आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में की है उसी एंट्री को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारी बाउंसिंग एंट्रीज बन जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Next, point number 10. Contra entry। भैया 11th में कॉन्ट्रा एंट्री डबल कॉलम में भी आ सकती है कि जब डबल कॉलम में कैश और बैंक हम बना रहे हैं, लेकिन सीए में ये एंट्री ट्रिपल कॉलम में ही आती है। ऐसा हमारा मॉड्यूल कहता है। लेकिन 11th में अगर हमारे 2 कॉलम बने हैं, कैश और बैंक कॉलम, तो उसमें आ सकती है। ये कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसी एंट्री जो हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों को इफेक्ट करती है। ये जनरली 2 ही होती हैं प्रैक्टिकली। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक
नंबर सेकंड, withdrawn from bank for office use. देखो भैया, इज इट क्लियर? अब आपको हम थोड़ा सा बैक में ले चल रहे हैं। आपको याद होगा एक आपने कैश लेजर बनाया था, एक आपने बैंक लेजर बनाया था, एक आपने डिस्काउंट अलाउड बनाया था, और एक आपने डिस्काउंट रिसीट बनाया था। तो भैया बस इन्हीं चारों लेजर को जब हम एक फॉर्मेट में दे देंगे तो बस वही तो कैश बुक कहलाएगी। अल्लाह पाक कसम, कैश बुक इससे ज्यादा कुछ भी है ही नहीं है। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको लेजर आ गया तो कैश बुक में रखा क्या है भाई। बच्चों याद रखना, आप में एकदम कुछ कर दिखाएंगे हम। अब देखिए, हमने एक पहला आपके सामने क्वेश्चन डाला, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में हमने क्या बताया था, केवल इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब कैश आई है या कैश गई है। भैया दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हमारा होता है डेबिट साइड, और एक पार्ट हमारा होता है क्रेडिट साइड। इसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट साइड। पहला कॉलम हमारा डेट होगा, दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर होगा, और ये अमाउंट होगा, फिर ये डेट होगा, और ये पर्टिकुलर होगा, और ये अमाउंट होगा। भैया जैसा कि आप जानते हैं इसमें डेट हम लिखते रहेंगे। जैसे पहली डेट है 1 दिसंबर, हमने ये बताया था सारी एसेट्स के बैलेंस डेबिट में आएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास 3000 का ओपनिंग बैलेंस है। अब जैसे जैसे पैसा आएगा रिसिप्ट में और जैसे जैसे पैसा जाएगा पेमेंट में, अगर पैसा नहीं आएगा तो ऐसे ट्रांजैक्शन को
कभी भी कैश बुक में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। भाइयों, अगर आपने गुड्स परचेस किया, कब किया? 3 दिसंबर को। तो बताइए, अगर आप परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा ना? परचेस 300। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया, पैसा जाएगा ना? बाई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या परचेज अकाउंट 50 रुपीज। हमने फर्दर कैपिटल लगाया तो बिजनेस के पास पैसा आया ना? 7th को। पैसा बिजनेस को मिला है ना, ओनर से ना? रिसिप्ट में। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया 9th को, पैसा गया ना? भैया, हमने प्राइवेट यूज के लिए पैसा स्पेंड किया है, तो आप जानते हैं प्राइवेट यूज का मतलब ड्राइंग्स हो गया कि नहीं? तो ये पैसा गया ना? 750। भैया, अब हमने रिसीव्ड रेंट फ्रॉम के, रेंट मिला है तो ये पैसा आया, रेंट अकाउंट लिखेंगे ना? क्योंकि नॉमिनल में कभी भी नाम नहीं आता है। हमने के का नाम इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि रेंट रिसीव्ड हमारा नॉमिनल है और नॉमिनल में कभी भी नाम का यूज नहीं होता है। रिसीव्ड फ्रॉम जेड, अब इसमें हमने टू जेड दिखाया क्योंकि ये नॉमिनल नहीं था बल्कि पर्सनल था। हमने गुड्स सोल्ड किया, पैसा हमारे पास आएगा, सेल्स अकाउंट। भैया, अगर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, डेट आप डालते रहिएगा, ये सब बेकारी कीजिए। देखो भैया, फॉर्मेट में आवश्यक पड़ेगी, हम कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने क्रेडिटर्स को पे किया, पैसा गया हमारे पास से, क्रेडिटर्स अकाउंट। भैया, अगर हमने सैलरी पे किया, पैसा गया हमारे पास से, 500। भैया देखिए, ये पैसा आया, ये पैसा गया, आया डेबिट में, गया क्रेडिट में।
हमने ये टोटल किया 3000, 4000, 4300, 5200। तो भैया बैलेंस भी कब आएगा भैया? 31 दिसंबर। जितना दोनों का डिफरेंस आएगा, जैसा कि आप जानते हैं लेजर में, वो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। अब हम अपना कैलकुलेटर उठाते हैं भैया। ये देखिए हमने मोबाइल उठा लिया अपना, आप भी उठा लीजिए। कोई आपका ये पासवर्ड डाला हो तो आप भी डाल लीजिए। ये हमने उठाया कैलकुलेटर 5200 हमारे पास है, तो आप थोड़ी वर्किंग जल्दी करते होंगे। माइनस किया 300, माइनस किया 50, माइनस किया 500, माइनस किया 750, माइनस किया 900, सॉरी गलती हो गई कुछ, माइनस किया 900, माइनस किया 500। तो देखिए हमारे पास बैलेंस जो बच रहा है दैट इज 2200। ये भैया किस डेट को है? 31 दिसंबर। आप जानते हैं लेजर कभी ऐसे तो क्लोज छोड़ते नहीं है। 1 Jan टू बैलेंस brought down 2200। इज इट क्लियर? तो देखिए हमने आपको अभी जो पढ़ाया है कैश बुक बनाने में 10 थंब रूल्स बताए मैंने। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या करेंगे। चाहे भैया कौनो बुक हो लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही चलेगा। भैया सारा पैसा आया डेबिट में और पैसा गया क्रेडिट में, क्योंकि ये रियलाइजेशन बेस पर डिपेंड होता है। भैया हमारी कोचिंग में भी बच्चे आते हैं, हम उसको इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जब बच्चों ने ट्रायल ले लिया और पैसे दे दिए, जब वो पैसे दे देते हैं देन आई रिकॉग्नाइज इट इज इनकम। ओके, तो अब इतना जब तैयार करके बैठेंगे देन हम आपके सामने 2 क्वेश्चन डालेंगे डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हमारा चैनल है गौस लालबाग। अगर अच्छा लगे तो तारीफ लिख दीजिएगा और बुरा लगे तो भद्दा सा एक कमेंट दे दीजिएगा, जिससे आगे हम इंप्रूव कर पाए। बेटा देखिए मैं एक फेस टू फेस टीचर रहा हूं, नॉलेज ज्यादा है, बट ये सब चीजें हमारे लिए नई हैं। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो बिगिनर्स हैं या जो एमबीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या जो सीए में एंटर कर रहे हैं, उनको हम कुछ सिखा पाए। अगर कैलकुलेटर, पेन और कॉपी लेकर बैठोगे तो अल्लाह पाक कसम खा के बोल रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना सीखें। ओके, तो पेन, कैलकुलेटर, कॉपी ये तो एक स्टूडेंट के गहने होते हैं और हमारे साथ साथ लिखते रहिए। अबे
यार तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना सीखें। तब हमारा स्लोगन काम करता है, आप में दम सीए बनाएंगे हम। जने बेटा कितने हजार सीए बेटा बन चुके हैं। आई एम डूइंग दिस जॉब लास्ट 28 ईयर। ओके, तो अच्छाई बुराई करते रहिएगा। आप हमारे मिरर हैं जो बताएंगे, हम इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारी तो पूरी जवानी बच्चों के बीच में गुजरी है ना। थैंक यू।